आपका ये दिमाग सिर्फ डायरेक्ट बच्चे पे क्यों जाता है, बच्ची पे क्यों नहीं जाता है? क्यों बच्चे ही जन्मने चाहिए, यूं बच्चियां नहीं जन्मनी चाहिए क्या? अपार प्रसन्नता हुई। जैसे ही पहले कन्या जन्मी बहुत खुश हुए लोग। तो कन्या जन्मने पर वो सुपड़ा बजाते हैं, लेकिन उन्होंने थाली बजा करके कन्या का स्वागत किया। याद रखना, जो माँ बाप कन्या के जन्म पर थाली बजाते हैं ना, उनको फिर नरक में जाकर के गाली नहीं सुननी पड़ती है। कारण है इसका, शास्त्रों में कहा है कि जिनके घर में पहली संतान कन्या जन्मे और बाद में बेटा जन्मे, तो वो बेटा माँ बाप की अच्छी सेवा करता है। आप अपने मोहल्ले में इंक्वायरी करके देख लेना, जिनके फर्स्ट में लड़का है और बाद में लड़कियां हैं, वो लड़के माँ बाप की कम सेवा करते मिलेंगे, और जिनके पहले बेटी है और बाद में बेटा है, वो माँ बाप की सेवा ज्यादा करता हुआ मिलेगा। आप इंक्वायरी कीजिए, मेरी बात पर क्यों भरोसा करें, आप स्वयं इस चीज की परीक्षा करके देखिए। यह कन्या के जन्म का प्रभाव है। शास्त्रों में प्रमाण है कि 9 कन्याएं अगर पहले जन्म जाए, ये लो हंसगी माता, तो क्यों कोई मैं अजूबो कह दियो है काई? भगवान कपिल जी के जन्म की कथा कभी भागवत जी में सुनी कि नहीं सुनी? मैं तो सुनी हो कि सीकर में घनी भागवत होया करे, होवे कि को नहीं होवे। तो भगवान कपिल जी का अवतार की कथा तो सुनी होवेली। माता देवहूति ने पहले 9 कन्याओं को जन्म दिया, और जिस घर में भगवती 9 कन्याओं के रूप में जन्म ले लेती है, 10वां पुत्र स्वयं साक्षात नारायण उनके घर में अवतार लेता है। इतना महत्व है कन्याओं का। दुर्भाग्य आज देश में जांचें करवा करवा करके पेट में ही कन्याओं को मार दिया जाता है। याद रखना मेरे भाई बहनों, जिसने अपनी बेटी को कोख में मार दिया ना, उसको नरक में भी जगह नहीं मिल सकती। उनको प्रेत बनकर के अनंत जन्मों तक बवंडर के रूप में भटकना पड़ता है। प्यास भी लगेगी, भूख भी लगेगी, लेकिन मुख नहीं होने के कारण वो खा सकते न पी सकते। तड़प तड़प के अपनी अनंत योनियों को वो लोग पूरा करते हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, बेटियों को भूल करके भी अपनी कोख में मत मारना। नवरात्रि आ रही है साहब, व्रत करेंगे 9 दिन तक देवी दुर्गा का, और घर की दुर्गा की कोई परवाह ही नहीं। हमारे घर की बेटी साक्षात दुर्गा है। जिसने अपनी घर की बेटी की इज्जत कर ली, उस पर तो भगवती दुर्गा खुद ब खुद प्रसन्न हो जाएगी। व्रत हो सके न हो सके मेरे भाई बहनों, लेकिन अपनी बेटी को प्रेम से पालने का व्रत जरूर कर लेना। मैं आज भी देखता हूं कई घरों में, सब घरों में तो नहीं, लेकिन कई घरों में बेटे के लिए तो बॉर्नवीटा आता है और बेटी को सूखी रोटी पकड़ा दी जाती है। ये नहीं होना चाहिए। जितनी सेवा बेटी कर सके उतनी सेवा बेटो करने वालों को नहीं। इसलिए बेटी को बचाना बहुत जरूरी है। सच्ची बात तो यह है कि जो बेटी को जो दुख है नहीं, वो भी माताओं की तरफ से ज्यादा है। पिता फिर भी अपनी बेटी से प्रेम करेगा, लेकिन बेटी और बेटे में भेद की गड़बड़ माताएं ज्यादा करती है। आप भी तो बेटी थी, आप ही भेद करोगे तो कैसे काम चलेगा? एक बार की बात है, एक सुनार की और लोहार की दुकान दोनों आमने सामने थी। बात को सुनना, सुनार की और लोहार की दुकान दोनों आमने सामने थी। सुनार सोने का आइटम बनाता, लोहार लोहे के सामान बनाता। दोनों की दुकान में हथौड़ी चलती, दोनों की दुकान में से खट 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 की आवाज आती। सुनार की दुकान में से आवाज धीरे आती और लोहार की दुकान में से आवाज ज्यादा आती। एक दिन सोने ने लोहे से कहा कि लोहा हथौड़ी मारे पे भी चाले और हथौड़ी थारा पे भी चाले। मुझ तो जोर जोर से चिल्लाऊं को नहीं, तू तो जोर जोर से क्यों चिल्लावे? लोहे ने अपने दर्द को दबाते हुए कहा, रे सोना, बात सत्य है कि हथौड़ी तेरे पे भी चल रही है और बात सत्य है कि हथौड़ी मेरे पे भी चल रही है, लेकिन तू सोने का, हथौड़ी तेरे पे लोहे की चल रही है और मैं भी लोहार, मेरे पे हथौड़ी भी लोहे की चल रही है। मैं अपनों से परेशान हूं, इसलिए ज्यादा दुखी हूं। दर्द चोट का नहीं है, दर्द अपनों का है। इसलिए मेरी माताओं, बेटियों पे भी दर्द पिताओं का नहीं, दर्द माताओं का ज्यादा है। आप
जिस दिन भेद करना छोड़ दोगी ना, उस दिन मेरे भगवान आपके घर में अवतार लेना शुरू कर देंगे। इसलिए बेटी की भी इज्जत करना सीखो। जिस घर में बेटी की इज्जत होगी उस घर में लक्ष्मी जी भी इज्जत से पधारेगी। संयोगिता वल्लभदास और उनके माता पिता ने बड़े आदर से बेटी के जन्म की खुशियां मनाई, बड़े प्रेम से बेटी के सारे पवित्र संस्कार पूरे किए। यूं तो कई प्रकार के संस्कार है मेरे भाई बहनों, शास्त्रों में बताए हैं। विभिन्न संस्कारों की चर्चा शास्त्रों में हुई है, उन पर कल चर्चा करेंगे, क्योंकि आज मैंने विशेष रूप से विद्यार्थियों को भी आमंत्रित किया है और आज काफी नन्हे मुन्ने गोपाल इस सभा में पधारे भी हैं। इसलिए मैं विशेष समय आज बालकों को भी दूंगा। थोड़ा जन्मते ही के क्या करना चाहिए, नाल कैसे काटनी चाहिए, घुटकी किसकी देनी चाहिए, पहली बार उसको बच्चे को क्या खिलाना चाहिए, पहली बार नावन पूजन में क्या करना चाहिए, ये सारा विषय गौमाता से जुड़ा हुआ है और सब पर चर्चा करेंगे। नाम कैसे रखना चाहिए, कब रखना चाहिए, कहाँ बैठा के रखना चाहिए। आजकल नाम और काम ही बिल्कुल उल्टे उल्टे हो रहे कि नहीं हो रहे। नाम तो रामलाल काम करे रावण जेड़ो, नाम तो शांति देवी और पूरा मोहल्ला में माथा फोड़ी करती फिरे। इनको मोटो कारण का ही है भाई, गो माता सुदूरी तो की कर अपना टाबर को नाम रखा कि जेड़ो नाम होवे बड़ो ही जीवन भर भी को काम भी होवे। तो सारी चर्चाएं करेंगे, ये सारी चर्चाएं तो करेंगे।